A shopkeeper marks up his good at 20% above the cost price and offers 10% डिस्काउंट। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक खुदरा मूल्य तय करता है और उस पर 10% का छूट देता है, 10% की छूट देता है। Then find तो ज्ञात करें if profit value is 960 तो ज्ञात करें यदि लाभ की रकम 960 रुपये है, यदि लाभ की रकम 960 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य क्या होगा? A shopkeeper marks up his good 20% above the cost price and offers 10% discount on it if the profit of the shopkeeper is 960 rupees. If the profit of the shopkeeper is 960 rupees, then find the cost price, the selling price and the maximum retail price. बच्चे बनेगा आप लोगों से? हाँ जी, बताओ कितना आ गया आंसर? कितना आ गया? अच्छा, ध्यान दो जरा इधर आप लोग बेटे, इधर देखिए क्या बोलता है वो आपसे। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बताओ। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक खुदरा मूल्य तय करता है। अगर वस्तु होगी 100 की तो उसने 20% का क्या करा, उसने MRP रखा 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि उसने, ये था उसका कॉस्ट प्राइस, क्या था बेटा, ये कॉस्ट प्राइस 100 था, उसमें 20% अधिक बढ़ा करके उसने क्या रख दिया, अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP रख दिया। क्या रख दिया उसने? MRP रख दिया। 120 रुपये की उसकी क्या हो गई? MRP हो गई। क्या हो गई उसकी? MRP हो गई कि नहीं हो गई? अब वो कह रहे हैं कि इसमें 10% की छूट प्रदान करता है। 10% की क्या प्रदान करता है? ये छूट प्रदान करता है। तो कितना डिस्काउंट दे दिया उसने? 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 12 का। तो वस्तु कितने में बेची गई होगी बताओ? 108 पे। कितने पे बेची गई होगी? 108 पे। ठीक है, वस्तु कितने पे बेची गई उसकी? 108 पे। तो ये क्या बन गया आप लोगों का? सेलिंग प्राइस। क्या बन गया ये आप लोगों का? सेलिंग प्राइस। और ये क्या था आप लोग का? MRP। क्या था ये आप लोगों का? तो प्रॉफिट कितना हो गया उसका यहाँ से यहाँ तक में बताओ? 8। आपके हिसाब से कितना प्रॉफिट हो गया? 8 का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने का प्रॉफिट हो गया उसका? 960 का। कितने का? 960 का। तो ये कितने गुना हो गया उसके हिसाब से? 120 गुना। अगर ये वैल्यू उसकी 120 गुना हो गई तो यानी वैल्यू भी कितना हो जाएगी उसकी? 120 गुना। और यानी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी उसकी? 120 गुना। और यानी वैल्यू भी 120 गुना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर? 14400। वस्तु MRP कितनी रख दी गई थी उसकी वस्तु की? हाँ बताओ। 14400। कितनी रख दी गई थी? 14400 रख दी गई थी। बात समझ में आई आप लोग को? वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था बताइए जल्दी? 12000। कितना था वस्तु का कॉस्ट प्राइस? 12000। ठीक है, और यहाँ बताओ जरा इसमें इसका हाँ जी, हाँ 12960। ये क्या आ गया इसका? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? क्लियर हुआ? कैसे करोगे आप ऐसे सवाल? जब वो आपको प्रॉफिट लॉस दे देगा तो केवल आप लोग को यहाँ से यहाँ तक का चेक करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? याद रखना, पहले नंबर पे लिखोगे कॉस्ट प्राइस, दूसरे पे सेलिंग प्राइस और तीसरे पे, देखो ये मेथड ना कहीं फेल नहीं होती। ठीक है, मैंने खुद 50 एग्जाम दे दिया, मेरे को अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ी हो। फॉर्मूला भी है, लास्ट में आप लोग को मैं फॉर्मूला दे दूंगा, आप लोग को अच्छा लगे तो आप उससे कर लेना। बाकी मुझे नहीं लगा कि, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर भी ये मेथड फेल हुई है। हर बार इसने मेरे को करेक्ट टाइम पे आंसर प्रोवाइड कर दिया है। आपको समझ में आया ये? बताइए। हाँ जी, आया आप लोगों को? आपको प्रॉफिट लॉस बस देखना है कि उसको प्रॉफिट लॉस कितने का हो रहा है। ठीक,
यार आज सभी लोग पकाएंगे लगता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आता हूँ 12:30 पे क्लास लेने। पार्टी? तेरी पार्टी मेरी पार्टी कैंसिल। तूने भी तो नहीं दिया दोस्त। हाँ तो कटवा दो केक। आओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, सुनना मत, परेशान हो यार। पढ़ाई लिखाई करने दे बच्चों को, वरना फिर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते। और क्यों पैसे नाश कर रहे हैं? क्यों पैसे नाश कर रहा है भाई? कुछ ऐसा मैं अभी बस क्लास हो जाए फिर उसके बाद बताता हूँ, है ना? ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ जी, क्या बोले? निकाल लिए बेटा? हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक खुदरा मूल्य अंकित करता है। A shopkeeper marks up his good 20% above the cost price, and offers 30% discount on it, और उस वस्तु पर 30% की छूट प्रदान करता है, यदि इस प्रक्रिया में उसे लिखा बेटा, यदि इस प्रक्रिया में उसे 1760 रुपये की हानि होती है, यदि इस प्रक्रिया में उसे 1760 रुपये की हानि होती है, यदि इस प्रक्रिया में उसे 1760 रुपये की हानि होती है, यदि इस प्रक्रिया में उसे 1760 की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अधिकतम अंकित मूल्य ज्ञात करें। आइए बेटा, अधिकतम अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। A shopkeeper marks up his good 20% above the cost price and offers 30% discount on it. If shopkeeper wears 1760 rupees as loss, then find the cost price, the selling price and the maximum retail price, MRP. बेटा वो विंडो लगा दीजिए आप लोग, है ना? वेरी गुड, ठीक। आया आंसर आप लोगों का कुछ? कितना आ गया बेटे? देखो जरा यहां देखिए, आ गया है? कितना आया? कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बताओ? सीपी कितना आया? अच्छा चलिए देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पे। एक वस्तु पर एक दुकानदार अधिकतम खुदरा मूल्य कितना तय करता है? 20% अधिक, है ना? क्रय मूल्य से 20% अधिक वो तय करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक तय करता है, यानी कि 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कितना कितना ज़्यादा उन्होंने तय करा? 20 रुपये ज़्यादा तय कर दिया, और उसमें वो 30% की छूट प्रदान करता है। 30% की क्या प्रदान करता है वो? छूट। तो 120 का 30% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा बताओ? 36 रुपये। यानी इसमें कितना डिस्काउंट दे दिया उसने? 36 रुपये। तो उसको वस्तु को कितने बेचा होगा उसने? कितने में बेचा होगा? 84 पे। कितने में बेचा होगा उसने? 84 पे। कितने में बेच दिया उसने? 84 पे। तो ये क्या आ गई? इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है।
ये क्या आ गया इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, और ये क्या आ गया इसका एमआरपी आ गया। क्या आ गया ये एमआरपी आ गया। बात समझ में आई आप लोग को। तो उसको लॉस कितने का हो गया बेटे, लॉस कितने का हो गया बताइए, 16 रुपए का। कितने का लॉस हो गया उसको 16, आपके हिसाब से 16, प्रश्न के हिसाब से कितना 1760। कितने गुना हो गया ये 110 गुना। अगर ये 110 गुना तो याली वैल्यू भी कितने गुना 110 गुना, याली वैल्यू भी कितनी गुना 110 गुना, और याली वैल्यू भी कितने गुना 110 गुना। तो आपका आंसर कितना जाएगा बताओ जरा, 13200। इसकी क्या आ गई, इसकी एमआरपी आ गई। कितनी आ गई इसकी एमआरपी 13200 आ गई। बताओ जरा यहाँ पे अगर आपने करा तो कितना मिल जाएगा आप लोग को 92400। इसकी क्या आ गई, सिंगल जीरो क्या आ गई इसकी बेटा बताइए कितना, ये क्या आ गई इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। और वस्तु कितने की थी आप लोगों की 1100 की थी। आपकी वस्तु कितने की थी आप लोगों की 11000 की थी। 11000 की आपकी क्या थी वस्तु थी। बात समझ में आई आप लोग को। वस्तु थी आप लोग की 1100 रुपए की, ठीक है। उसकी आपने अधिकतम अंकित मूल्य रखा कितने का 13200 का, और बेच कितने में दिया आप लोगों ने 9240 में। बात समझ आई। तो देखो उसको लॉस हुआ कि नहीं, 11000 की वस्तु थी 9000 में बेच दिया। इतना तो समझते हो ना आप लोग। लॉस कितने का हो गया उसको पता। अगर वो लॉस बोलेगा तो कितने का लॉस हो गया उसको, ये तो दिया ही हुआ है आप लोग को, ठीक है। 1760 का लॉस हो गया उसको, ठीक। कई बार क्वेश्चन में आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाला आपका प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड तो नहीं है, ये सब बस चेक करना चाहता है वो, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन आपके जो रहते हैं वो कुछ इस प्रकार के ही बनते हैं कि क्वेश्चन में ही आपको डाटा दिया है, वो उसी में से आपसे पूछना चाह रहा है कि आप बताइए कि वहां पे आंसर क्या है। ऐसा लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, ऐसा बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। बदमाशी लाडले, थैंक यू बुआ, थैंक यू। कुछ नहीं यार, क्लास में हूँ यार, क्लास में हूँ मैंने कहा। हाँ जी बेटा, आप लोग को समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखे। हाँ बुआ बस क्लास ले रहा था। हाँ मैं कॉल बैक करता हूँ तेरे को, वीडियो कॉल है ना। मेरी बुआ हंसती है तो मेरे को ट्रैक्टर वाली फीलिंग आ जाती है। ये काटना पड़ेगा, बंद कर दिया था ना, चालू था यार, शिट काटना पड़ेगा। कितने मिनट पे आया है, 17 मिनट पे आया है, काट दूंगा। चलो बिजिंग कर ही रहे तो कर लेते ना अच्छे से, फिर तो काट ही दूंगा। एनीवे यहां से कट लगाना है, एडिटर सुन लो, ठीक है। चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। At what percent above the cost price a shopkeeper marks his good so that he even after giving 20% discount will gain 20% the profit, ठीक है। लिखिए एक प्रश्न लिखिए बेटा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितना अधिक अंकित मूल्य रखे ताकि 20% की छूट देने के बावजूद उसे 20% का लाभ हो। On how much percent above the cost price a shopkeeper marks his good so that even after giving 20% discount on the product, he will gain 20% profit। हाँ जी बताइए बदमाशों।
चलो मैं इसके आप लोग को 2-3 मेथड बताता हूँ, ठीक है? हो गया, नोट कर लिए? आ रहा है आंसर, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? लगा रहे हो दिमाग? लगा रहे हो? हाँ लगा रहे हो। अच्छा बढ़िया। अरे तुम लोग पागल कहीं के हंसने लगते हो। हाँ लगा रहे बच्चा दिमाग और तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं लगाने देंगे। लगान दो, लो बेटा 2 मिनट लो, तसल्ली से करो, ठीक है? तुम लोग बनाते क्यों नहीं? ट्रायंगल बनाया करो, चलो ऐसा ऐसा कुछ किया करो। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम, वाह ठीक। हाँ अच्छा ऐसा सर्कल बनाते सर? हाँ यार ये देखो यार सर्कल बना दिया, हो मजा आ गया। ठीक करो करो करो। ज्योमेट्री, हाँ जी क्या बोलते, क्या सो गए क्या तुम लोग? हाँ अरे बताओ बना कि नहीं बना? ठीक है यहाँ देखो आपको इसमें क्या करना है बेटा, एमआरपी रेशो सीपी लेना है। क्या लेना है आप लोग को? एमआरपी रेशो सीपी या सीपी रेशो एमआरपी, जो आपको अच्छा लगे, आगे आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? एमआरपी रेशो सीपी जब आप लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? देखो सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस आप लोग का क्या रहता है बेटा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, है ना? प्रॉफिट होएगा तो प्लस के साथ, लॉस होएगा तो माइनस के साथ। बात समझ आएगी नहीं? तो जो आप लोग सीपी के लिए लेते हो वो चीज आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे? और आप लोग एमआरपी पे क्या करते हैं? एमआरपी पे बताओ, एमआरपी निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग? 100 माइनस डिस्काउंट, यही करते कि नहीं करते आप लोग? तो जो चीज आप लोग एमआरपी पे लेते हो वो लिखना पड़ेगा आप लोग को कॉस्ट प्राइस पे। इसका अभी मैं आप लोग को लॉजिकल रीजन बताता हूँ, ठीक है? ऐसा क्यों होता है, ठीक? अभी तक ऐसा हुआ है कि कोई चीज मैंने बताया आप लोग को और भाग गया फिर यहाँ से कि नहीं बताऊंगा इसके आगे का, पास हो गए तो? हाँ बताता हूँ अभी बीच में, ठीक है? बताओ सीपी के नीचे आप लोग क्या लिखोगे? 100 माइनस का डिस्काउंट। समझ में आएगी नहीं आप लोग को? ठीक, परसेंट में लिखना चाहो तो परसेंट पे लिखना, नहीं लिखना चाहो तो चलेगा आप लोग को, ठीक है? एमआरपी पे क्या लिखोगे आप लोग? 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस। इसमें क्या हो रहा है बेटा आप लोग को? क्या बोल रहा है वो? प्रॉफिट या लॉस बोल रहे हैं? प्रॉफिट, ठीक है? तो 100 प्लस का कितना प्रॉफिट बोल रहा है वो? 20। कितना बोल रहा है? 100 प्लस का 20। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना बोल दिया उसने? 100 माइनस का 20। तो बताओ ये कितना आ गया आपका? 120। रेशो पे कितना आ गया आप लोग का बताइए? 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आ गया, ठीक है? तो कितनी बार में कट गई ये? 3:2 बार में कट गया। कितने बार में कट गई ये? 3:2 में। अब वो आपसे क्या बोल रहा है? प्रश्न में क्या बोला उसके आगे उसने आपसे? क्या बोला है बेटा उसके आगे उसने आपसे? बताइए कि उसको क्या करना है आपको बताने की वो एमआरपी कितनी रखे, है ना? एमआरपी वो कितनी अधिक रखे। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है ये आप लोगों की? 2 की। और कितना निकल गया यहाँ से अब? 3। कितना बढ़ा दिया आपने? 1 बढ़ा दिया। कितने पे बढ़ाया आपने? कॉस्ट प्राइस पे। तो 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो आपका उत्तर किस में रहेगा? प्रतिशत में रहेगा, ठीक है? तो कितने अबव रखना पड़ेगा आपको? 50% अबव रखना पड़ेगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। देखो यही तो आया कि नहीं? कॉस्ट प्राइस से कितना अबव रखा हम लोगों ने? 1 ऊपर रखा। 1 ऊपर रखा कितने पे? 2 पे। 1/2 का मतलब 50%। बात समझ में आया आप लोग को? अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, ये आई कहाँ से ये समझ लो आप जरा। और ऐसे ही क्यों करे अपन ने यहाँ पे, है ना? आपको इसका भी अभी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं कि अपन लोग ऐसा ही क्यों कर रहे हैं कि देखो कॉस्ट प्राइस का तो यहाँ पे होता है ना? कॉस्ट प्राइस की जो चीज होती है वो तो यहाँ पे आती है कि नहीं आती? और एमआरपी की चीज कहाँ पे आती है? इस साइड पे आती है। मतलब एमआरपी के लिए ये टर्म है और कॉस्ट प्राइस के लिए ये टर्म है। ऐसी है कि नहीं है? ठीक, मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिनको ये सब चीजें पता होगी, ठीक है? अभी बस सीख लो आप लोग, ठीक? ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना आप लोग कि सर हमको ये क्या पढ़ा रहे, छी छी। देखो यहाँ पे, देखो आपसे अगर मैं बोलूंगा कि एमआरपी के बारे में बात करूं मैं आपसे, एमआरपी पे आपने दिया डिस्काउंट, एमआरपी पे आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा कि नहीं? बताओ, एमआरपी पे डिस्काउंट देते तो क्या मिलता है आप लोग को? सेलिंग प्राइस, ठीक है? वेरी गुड यार बेटा। सीपी पे अगर अपन लोग का प्रॉफिट या लॉस होता है तो आप लोग को उसमें भी क्या मिलता है? मतलब दोनों टर्म पे आप लोग को देखो इक्वल चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है?
हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना कि मैं सेलिंग प्राइस को बराबर मान करके सॉल्व कर लूँ क्वेश्चन को। हो सकता है कि नहीं, कि यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस लिख दूँ और यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँ, सेलिंग प्राइस। ये मैंने लिख दिया भाई एमआरपी वाले टर्म के लिए, है ना, और ये लिख दिया मैंने सीपी वाले टर्म के लिए। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक, अब आप लोग मुझे बताइए, सेलिंग प्राइस अगर मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस आएगा, आएगा कि नहीं? और अगर मैं इसके लिए देख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसके लिए अगर मैं सेलिंग प्राइस देख रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, एमआरपी पर मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट प्रदान करूंगा कि नहीं प्रदान करूंगा, ठीक है। और एमआरपी अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी, बताओ, एमआरपी अपने आप पे 100% होगी कि नहीं होगी बेटा, ठीक है, एमआरपी अपने आप पे 100% होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो ये 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये किसके लिए चल रहा है सब कुछ, सीपी के लिए चल रहा है, किसके लिए चल रहा है ये, और ये किसके लिए चल रहा है आप लोगों का, एमआरपी के लिए चल रहा है, ठीक है। किसके लिए चल रहा है पूरा टर्म, एमआरपी के लिए। आखिरी तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो, अगर अपन ने यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो एमआरपी या फिर यहाँ पे सीपी बोल दूं मैं इसको, पहले सीपी अपॉन पे एमआरपी, सीपी अपॉन पे एमआरपी बराबर पे क्या मिलेगा, इस टर्म को इधर भेज देंगे अपन और ये एमआरपी को इधर भेज देंगे, होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो बताओ जरा, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बटे में क्या मिल गया आप लोग को, 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस में। समझे कि नहीं? अगर आप मुझे इसको रेशो के टर्म पे लिखना है तो मैं इसको रेशो के टर्म पे इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, ये रेशो के टर्म पे ही तो लिखा हुआ है, ये आपका डिवाइड वाला जो टर्म है ये रेशो के टर्म पे तो लिखा हुआ है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को, कि इस टर्म में अपन उसको कैसे लिखेंगे? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये बात समझ में आ गई आप लोग को कि ये वाला फॉर्मूला जो है आप लोग का, ये जो रेशो वाली मेथड है वो आई कहाँ से? क्लियर हुआ? ठीक, इसको नोट डाउन करो जरा, फिर मैं आप लोग को एक दूसरा मेथड बताता हूँ। अगर कभी आप लोग ये चीज़ भूल जाओ तो फिर दूसरा मेथड आपके पास रहेगा जो जिसमें अपन काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है। बस क्वेश्चन को देखने का तरीका बदल गया, बाकी है वही। आप लोग को ये बात समझ में आ गई ना कि ये एमआरपी के नीचे अपन प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस क्यों लिख रहे हैं? ये बात समझ में आ गई ना? ठीक, वरना क्या रहता है, कई बार क्या रहता है, चीज़ें ना कैंडिडेट जो रहता है पढ़ाने वाला वो सीधे लिख देता है और समझाता नहीं है। मैं आप लोग को इसलिए बोलता हूँ कि मैं आप लोग को 99.9% बोलूँगा कि बेटा आप लोग को ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक। हो गया बेटा, नोट कर लिए? ठीक, चलो वेरी गुड। अब जरा इसके आगे का देखिए आप लोग, ये हो गया बेटा, सही में नोट कर लिए कि नहीं? हो गया ना? ठीक, अब देखो दूसरा तरीका देखो जिसमें अपन काम कर रहे थे, वही वाला तरीका। ये आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था कि नहीं था? आपको उसमें चाहिए 20% प्रॉफिट, यही लिखा है कि नहीं क्वेश्चन में? आपको क्या चाहिए उसमें 20% प्रॉफिट। तो वस्तु को कितने बेचोगे आप, 120 में। लेकिन 120 में बेची गई वस्तु पर आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया आपने, 20% का डिस्काउंट। अब जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो हमको क्या मिलती है, सेलिंग प्राइस मिलती है कि नहीं मिलती? ठीक है, 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 1/5। तो नीचे 5 क्या आ गया आप लोग का, एमआरपी क्या आ गया ये आप लोगों का, और यहां पर मैं बोलूं 1/5, तो ये 5 क्या था आप लोगों का, कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को कि ये आपका 120 कैसे आया? क्लियर हुआ कि नहीं? कि 5 + 1 6 बराबर पे क्या बन गया आप लोग का, 5 की वैल्यू अगर 100 तो फिर 6 की वैल्यू ये कितने गुना, 20 गुना। तो ये भी कितने गुना, 20 गुना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को कि अपन ने 120 कैसे निकाले? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब दूसरी बात देखिए आप लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी वही चलेगा कि 5 और इसमें अपन ने 1 का दे दिया डिस्काउंट, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बताओ, 4 आ गई कि नहीं? और ये 4 क्या आ गया आप लोग का, सेलिंग प्राइस क्या आ गई आप लोग का, और आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस है 4 और प्रश्न के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो गया आप लोग का, 100 कितने गुना हो गया ये बताओ, कितने गुना, 30 गुना। अगर ये 30 गुना तो फिर वाली वैल्यू भी कितने गुना, 30 गुना। कितने गुना, 30। तो आपका आंसर कितना आ गया, 150। कितना आ गया, 150। तो आपने एमआरपी कितनी लिख दिया, 150। कितनी लिख दिया आपने एमआरपी, 150। अब आप बताओ आपने कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितनी बढ़ाया, कितनी बढ़ाया, 50। कितने की वृद्धि कर दिया आपने, 50 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई, 50 की। और कितने पर हुई है,
100 पर हुई है। कितने पर हुई है? 100। गुणा कर दोगे आप 100 के साथ तो आपका आंसर किस में मिलेगा बेटे? प्रतिशत में। किस में मिलेगा? वैसे आप 100 के साथ जब भी करो ना तो आपका आंसर वैसे ही आ चुका है। मैं सिर्फ आप लोग को लिख करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल करो तो आपका आंसर कितना आ गया? यहाँ से 50। आप बताओ जरा, ये इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? सिर्फ समझने की बात थी ना कि आपको केवल ये वाली टर्म समझना था कि यहाँ से क्या आएगा। अगर ये समझ लिया आपने तो क्वेश्चन भी खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और लिखिए। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड so that by giving a discount of 25% he will lose only 10%. he will lose only 10%। लिखिए, हिंदी पे लिखिए बेटा। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक एक दुकानदार को, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक एक दुकानदार को अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य तय करना चाहिए जिससे कि 25% की छूट प्रदान करने के बाद, जिससे कि एक बार फिर, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक एक दुकानदार को अंकित मूल्य तय करना चाहिए जिससे कि 25% की छूट प्रदान करने के बाद, 25% की छूट प्रदान करने के बाद उसे केवल 10% की हानि हो, 10% की हानि हो। On what percent above the cost price a shopkeeper marks is good, so that even after giving 25% discount he will lose only 10%। he will bear the loss only of 10%। बताइए कितना आएगा आंसर? बताओ बेटे, कितना आ गया? नहीं बन रहा वहां से तो रेशो से निकाल के देख लो, है ना। थोड़ा डायरेक्ट कर ले रेशो से। बताइए। सीपी रेशो एमआरपी वाले टर्म पे क्या लिखोगे आप लोग? सीपी वाले टर्म पे क्या लिखोगे? और बताइए। हाँ, डिस्काउंट वाले टर्म, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया उसने? 25%, यानी कि यहाँ पे 75 आ जाएगा, है ना। और एमआरपी वाले टर्म पे क्या करोगे? केवल 10% का लॉस, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा? 90। कितना जाएगा? 90। क्या यहाँ ये दोनों वैल्यू 15 से कट सकती है कि नहीं? ये कितने बार में? 5 बार में। ये कितने बार में? 6 बार में। तो बताओ जरा कितने अबव करना चाहिए उसको? 1 अबव करना चाहिए। और कितने पर? 5 पर। तो कितना आंसर आ गया आप लोग का? 1/5 गुणा करोगे 100 से तो आंसर कितना जाएगा? 20% का। कितना जाएगा? 20%। देखो ये भी इजी है कि नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। हम आपको 2 मेथड इसलिए बता देते ताकि आप लोग दोनों में से किसी एक में कमांड कर लें, ठीक। आप दूसरा देखो, दूसरा मेथड देखो भाई, क्या बोला जा रहा है वहां पे आपसे क्वेश्चन में? बताइए, बोलो क्या बोला उसने क्वेश्चन में? एक दुकानदार को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए, है ना,
25% की छूट प्रदान करने के बावजूद उसे कितने वस्तु पर कितना घाटा हो, 10% की घाटा हो, 10% की क्या हो, उसको हानि हो। बात समझ में आई? तो हानि होने के बाद वस्तु कितने की बन जाएगी, 90 की। 10% की हानि होगी तो वस्तु कितने की बन गई आपकी, 90 की। ठीक है, और छूट कितनी देना चाहता है वो, बताइए छूट कितनी देना चाहता है वो, 25%। 25% का मतलब क्या होता है बेटे, 1/4। तो वस्तु पे 4 पर 1 की छूट मिल गई, तो वस्तु कितने बेची गई होगी, 3 पर। कितने पर बेची गई होगी, 3। आपके हिसाब से 3, प्रश्न के हिसाब से 90 कितने गुना, 30 गुना। तो याली वैल्यू भी कितने गुना, 30 गुना। तो कितने की हो गई होगी वस्तु, एमआरपी कितनी आ गई होगी, 120 की। एमआरपी कितनी आ गई, 120 की आ गई। एमआरपी कितनी आ गई आपकी, 120 की। तो वस्तु पर कितने अंकित मूल्य से कितना, क्रय मूल्य से कितना अधिक आपने अंकित मूल्य पर रखा, 20 अधिक रखा। कितने प्रतिशत बोलेगा, तो फिर आप यहाँ पे 100 से गुणा कर देना। ठीक है, 20/100 गुणा कर दिया 100 के साथ, तो आपका आंसर कितने में आ जाएगा, प्रतिशत में। तो 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर कितना हो गया, 20% आ गया। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, बताइए। आ गया, दोनों तरीके समझ में आ गया आप लोग को, दोनों आ गए, एक आया, कौन सा वाला आया, रेशो वाला आया की वाला आया। हाँ, तो यही वाला तो सिखाना चाह रहे हैं आपको। रेशो वाले में तो हमने कही नहीं कि सीखो आप, हम तो बस बता दे, चलो रेशो भी बता देते हैं आपको। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब भगा देंगे तुम लोग को। देखो इधर, पगले बच्चे इधर देखो, देखो रेशो वाले के लिए बेटा आपको पहले ये समझना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस यहाँ से ही मिलेगा अपन को, सेलिंग प्राइस यहाँ से ही मिलेगा, है ना। कॉस्ट प्राइस में बढ़ोतरी घटोतरी करके अपन को क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है कि नहीं मिलता। ये देखो, ये सीपी है, ये एसपी है, और ये एमआरपी है ना। ठीक, यहाँ से भी अपन को क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस, और यहाँ से भी क्या मिल रहा है आप लोग को, है ना, यानी कि विक्रय मूल्य मिल रहा है। ठीक, अगर दोनों का विक्रय मूल्य अपन को दोनों साइड से मिल रहा है, तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सीपी पर अगर मैं कम ज़्यादा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिस्काउंट एमआरपी पर जो भी चेंज करा जाएगा तो मुझे यहाँ से भी सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो सीपी पर अपन ने प्लस माइनस कर करके प्रॉफिट लॉस लिख दिया, क्लियर हुआ कि नहीं, सेलिंग प्राइस के लिए। ठीक, और एमआरपी पर अपन ने डिस्काउंट दे दिया तो भी क्या मिल गया हमको, सेलिंग प्राइस मिल गया। तो सीपी अपॉन पे एमआरपी क्या आ गया आप लोग के पास, याली वैल्यू यहाँ पे और याली वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी अपॉन पे एमआरपी लिख दिया आपने, तो इसके बटे में क्या आ गया आप लोग के पास, याली टर्म आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो यही चीज अपन ने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, सीपी बटे पे 100 माइनस का डिस्काउंट, 100 माइनस का डिस्काउंट। सीपी के लिए याली वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, और इसके लिए याली वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, तो यहाँ पे एमआरपी के लिए कौन सी वैल्यू हो गई, याली, और सीपी के लिए कौन सी वैल्यू हो गई, ये वाली। तो जो अपन ने यहाँ पे बोला था प्रश्न में कि एक वस्तु पर 25% की छूट प्रदान करी जाती है। ठीक है, तो सीपी पर क्या लिखा अपन ने, 100 माइनस का 25%। देखो जरा यहाँ पे, देखो इसमें ऐसे लिखेंगे कि नहीं, सीपी के साथ डिस्काउंट। ठीक है, सीपी के साथ डिस्काउंट लिख दिया मैंने। ठीक, और एमआरपी के साथ क्या लिख दिया अपन ने, प्रॉफिट लॉस। तो उसको लॉस होना चाहिए 100 माइनस का 10, लॉस कितना होना चाहिए था उसको, 10% का। इतना ही लॉस देना चाहते हो ना आप, कि ज़्यादा लॉस करवाना चाहते हो, बताओ, इतनी करोगे कि नहीं। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 75 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, 75 आपको यहाँ से मिल जाएगा और 90 आपको यहाँ से मिल जाएगा बेटे। ठीक, तो कितने बार में कट गई, ये 5 बार में, 6 बार में। जो भी बदलाव आएगा वो किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पे बदलाव आपका कितने, वृद्धि कितने की हो रही है, यहाँ से 1 की, तो 1/5, और आपको बताना था उसमें कितना अबव रखना है, तो 20% अबव रखना है कॉस्ट प्राइस से। एमआरपी कितने ऊपर हो गई, 20% अबव हो गई, है ना। क्लियर हुआ। ठीक, तो एक काम करते हैं, फिर इसके बाद का अपन करते हैं कल। ठीक है, कल क्या संडे है क्या, नहीं कल क्लास लगेगी आपकी। किसने बोला, रख लो क्लास, पढ़ लो। हाँ, क्या बोलते हो, नहीं क्यों नहीं आ पाओगे, ऐसा क्या है, मतलब कारण बता दो, फिर मैं छुट्टी रख दूंगा। मुझे एक वैलिड रीजन दे दो कि सर छुट्टी रखने का कारण ये है कि हम लोग जा रहे हैं, है ना, तीर्थ यात्रा में। ठीक, आप मुझे एक वैलिड रीजन दे दीजिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप अपना हिसाब से देख लो क्लास वगैरह का। ठीक, हम तो नहीं आ रहे। ठीक, वैलिड क्यों भाई, तुम्हारा क्या रीजन है, सोगे, हाँ क्या करना है बताओ, क्या करना है, काम बताओ, मैं सहायता करने आऊंगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम लोग इतना घबराते क्यों मेरे से। हाँ क्या काम है, गेहूं पिसवाना है,
हाँ क्या करना है? दवाई खींचना है तो सुबह क्लास लेकर के जल्दी भी निकल सकते हो। सुबह रख लेंगे 8 बजे क्लास, क्या बोलते हो? सुबह जाना पड़ता है, शाम को रख लेंगे क्लास। अरे यार तुम अपने बहुत टर्म्स एंड कंडीशन दे रहे हो। हाँ तुम लोग बताओ भाई, आवारागर्दी करने वाले। हाँ आप आ जाओगे, बट आप फेवरेट स्टूडेंट। हाँ आप बताओ। कौन बोल रहा है हम भी आ जाएंगे? आप बोल रहे हो। आप क्या काम बेटा आपको? जब मैं एक एक से पूछ रहा हूँ तो सब बोल रहे आ जाएंगे। हाँ आप आते हो लेकिन फरारी। हाँ हाँ और आप तो आ ही जाओगे ना, आप पे तो बहुत ट्रस्ट है भाई। हाँ भैया पर्पल। तो खैर ये भी लड़की पढ़ती है, ठीक है, अपन तो आना ही पड़ेगा अपन को, तो घर में कंप्लेंट है ही वरना बदमाशी की। ठीक चलो छुट्टी जाओ, ठीक है। देखो अगर सुबह क्लास लगती तो आ जाना, ठीक, एब्सेंट मत करना भाई। मेरा तो कुछ नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। नहीं कोई बर्थडे नहीं।